फूट गई लालटेन, बिखर गया तेल, और अब नहीं बनेगा मुख्यमंत्री नौवीं फेल। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी कल ही परसों में उन्होंने एक बयान दिया है कि मोदी जी जो है वो वोट बैंक के चक्कर में कहीं पे नाच भी सकते हैं। तो राहुल गांधी को जो पप्पू बोलते हैं ना, वो गलत बोलते हैं। राहुल गांधी ने ये बयान इसलिए दिया कि वो तेजस्वी को इस रेस से बाहर करना चाहते हैं, वो आरजेडी को खत्म करना चाहते हैं। जोगी मोदी जी कहते क्या बोले, 2 करोड़ बिहारों को रोज, मतलब 2 करोड़ बिहार के युवा को नौकरी देंगे, बीजेपी की सरकार बनेगी तब। ये सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और पूरी कांग्रेस सरकार जो है वो राहुल गांधी को एक बहुत मजबूत स्तंभ मानती है, और आप कह रहे हैं कि लुटिया डुबा देंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए नरेंद्र मोदी को ये कहा है कि आप छठ पूजा पे ड्रामा कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी हैं वो स्टेज पे आके नाच भी सकते हैं वोट के लिए। देखो, राहुल गांधी जब जब भी ऐसा बयान देते हैं ना, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होता है। अभी उन्होंने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचा दिया। वो थोड़ा बहुत जो फाइट में आ रहा था ना, वो कहीं ना कहीं उन्होंने जो फिर उसको फाइट से बाहर कर दिया एक तरीके से तेजस्वी यादव को। वो मुद्दे बना रहा था बेरोजगारी वगैरह के। उसी टाइम में राहुल गांधी को जब जब भी देखने में आता है, इसीलिए बीजेपी उसको अपना स्टार प्रचारक बोलती है। वो स्टार प्रचारक क्यों बोलते हैं कि तेजस्वी बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर लड़ रहा था, वहीं पर ही जो है राहुल गांधी इस तरीके की बातें करके वो मुद्दों को डाइवर्ट कर देता है। और वो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि जो है तेजस्वी जो है ये चुनाव हार जाए। उसका वजह क्या है? वजह ये है कि जब लोकल पार्टियां कमजोर होंगी तभी कांग्रेस उभरेगी, और अगर लोकल पार्टी मजबूत रहेगी तो कांग्रेस को ऐसी सीटें मांगनी पड़ेगी। ये अच्छा, जो बिहारियों के लिए छठ होता है वो इतना महापर्व होता है उनके लिए महापर्व होता है, उसका ऐसे मजाक बनाना। नरेंद्र मोदी को अगर वो बोलते हैं तो उनको कुछ बोलते ना। उन्होंने छठ पूजा को घसीटा, बिहारियों के इतने महा फेस्टिवल को घसीटा, ये क्या सही है? देखो, ये बहुत ही गलत है, और ये हमेशा देखने में आया है। राहुल गांधी मोदी विरोध करते करते भूल जाते हैं कब वो देश का विरोध करने लग जा रहे हैं, कब वो सनातन का विरोध करने लग जाते हैं। और जब जब वो मोदी विरोध में बिल्कुल ही मतलब जो वो हो जाते हैं ना, तो उसी टाइम में जो वो अपने पैरों में एक बोलते हैं ना कुल्हाड़ी मारना, वही वाला काम कर देते हैं। यानी वो इस तरीके से क्रिकेट के भाषा में बोलते हैं ना कि एक नो बॉल फेंकना, फुल टॉस नो बॉल फेंकना, उसमें 6 लगना। तो वही वाली बात है। उन्होंने कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की जो हार है ना, उसमें मैक्सिमम कारण उनके इसी तरह की बयानबाजी रही है। राहुल गांधी अपने आप को सेल्फ गोल तो नहीं कर लेते? बिल्कुल, ये सेल्फ गोल ही है। ये और सेल्फ गोल उन्होंने हरियाणा में भी किया था। अच्छे खासी फाइट में थी कांग्रेस, उन्होंने जाकर सेल्फ गोल कर दिया। वो जलेबी वाली फैक्ट्री और कुछ इस तरीके से मुद्दे लेके एनडीए रिपीट होने जा रही है। इसका कारण क्या है? बहुत कमजोर विपक्ष है। कमजोर मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि इनके पास जो कोई मुद्दे नहीं रह गए। ये जो है पहले जो है बार बार मुद्दे बदल रहे हैं, किसी मुद्दे पे फिक्स नहीं हो रहे हैं। किसी मुद्दे पे जो है वो काउंटर करते हैं तो ये फिर बैकफुट पे आ जाते हैं। तो इस वजह से विपक्ष काफी कमजोर है। और वो विपक्ष के में नेता भी किसको बना रहे हैं? जो खुद नौवीं फेल है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह में उसका विकास के लिए शिक्षा बहुत बड़ी चीज होती है। जो खुद नौवीं फेल है वो क्या शिक्षा का विस्तार करेगा? एक दूसरी बात, ये जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं लड़ सकते। इसलिए नहीं लड़ सकते कि पूरा परिवार ही जो है जो भ्रष्टाचार के ऊपर वेल पे है, वो क्या भ्रष्टाचार से लड़ेगा? दूसरा, सुरक्षा। आरजेडी के टाइम में जंगल राज का जो फर्स्ट टाइम में जो बात आई ना, जंगल राज किसको बोलते हैं, वो आरजेडी के कार्यकाल को ही जंगल राज के रूप में देखा जाता है। उस टाइम में एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाया जाता था और MY समीकरण बनाया जाता था। इस बेस पे जो लालू चुनाव जीतता था। और ये जो बार बार जो ईवीएम का जो रोना रो रहे हैं, ये इसलिए रो रहे हैं कि लालू काले काल में बूथ के बूथ कैप्चर हो जाते थे। तो ये सब है। और अब इनके पास खाली 3 ही बातें रह गई। इनके पास 3 ही बातें रह गई। एक, चुनाव का इंतजार करना, जीत का दावा करना, और लास्ट में ईवीएम का रोना। और ये अगले 10-15 साल तक ऐसे ही रोते रहेंगे जो इस तरीके से जो है। और दूसरा क्या मैडम, ये जब जब भी देखने में आया ना भारत के खिलाफ, देखो अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में जब पक्ष विपक्ष को एक होकर के एक यूनिटी वाला संदेश देना चाहिए था, ये दुश्मन देश के सुर में सुर मिला रहे थे। ये अपनी जीत में अपने देश के हार ढूंढ रहे थे। ये बार बार इसी राफेल का मजाक उड़ा रहे थे, कितने राफेल गिरे उसकी गिनती कर रहे थे। तो ये सब भी लोगों के दिमाग में है। तो जब लोग वोट डालने जाते हैं ना, तो ये सब बातें उनकी होती है। और राहुल गांधी का देखना, जब जब भी वो कोई भाषण देंगे ना, तो या तो वो देश के खिलाफ में देते हैं या फिर सनातन के खिलाफ में देते हैं। और वही बातें लोगों के दिमाग में, हार्ट में बैठ जाती है। अभी देखो छठी मैया को देखो वो ड्रामा बता रहे हैं, जिसको जो भाई साहब, अभी आपकी बात बहुत अच्छी लगी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी कल ही परसों में उन्होंने एक बयान दिया है कि मोदी जी जो है वो वोट बैंक के चक्कर में कहीं पे नाच भी सकते हैं। तो इस तरीके का अपमानित बयान देना क्या इनको शोभा देता है राहुल गांधी जी को?
देखो, राहुल गांधी को जो पप्पू बोलते हैं ना, वो गलत बोलते हैं। राहुल गांधी ने ये बयान इसलिए दिया कि वो तेजस्वी को इस रेस से बाहर करना चाहते हैं, वो आरजेडी को खत्म करना चाहते हैं। वो जानते भी हैं कि जब जब भी उन्होंने मोदी जी को, देश को या धर्म को गाली दी है ना, तब तक जो है उनको नुकसान हुआ है। तो वो ये चाहते हैं कि आरजेडी वहाँ खत्म हो जाए। जब तक लोकल पार्टियां वहाँ खत्म होगी नहीं, कांग्रेस तब तक जो है ऐसी सीटें मांगती रहेगी, मुझे 50 दे दो, मुझे 60 दे दो। और कांग्रेस में जिस तरीके से ये कन्हैया कुमार टाइप के नेता आ रहे हैं ना, तो ये भी जो है कांग्रेस की लुटिया डुबाएंगे। और राहुल गांधी ये चाहते हैं कि आरजेडी हारे। ये है लेकिन आप कैसे कह रहे हैं सर कि ये तो बताइए, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और पूरी कांग्रेस सरकार जो है वो राहुल गांधी को एक बहुत मजबूत स्तंभ मानती है, और आप कह रहे हैं कि लुटिया डुबा देंगे। आप कैसे कह सकते हैं इसे बात? देखो, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तक जितना भी देखने में आया है ना, जब भी देखने में आया, जब इन्होंने ऐसे बयानबाजी की है, चाहे वो मौत का सौदागर बोला हो, चाहे जब भी बोला हो, तो इन्होंने हमेशा जो है मोदी का विरोध करते करते ये देश के और ये जो है सनातन के विरोध में चले जाते हैं। और वहीं पर ही ये जो है सेल्फ गोल कर लेते हैं, और सेल्फ गोल इन्होंने फिर कर दिया। और कांग्रेस की नैया तो डुबाई, आरजेडी की नैया डुबेगी। और तेजस्वी को भी इसकी भनक लग गई थी जब इन्होंने जो वो वोट अधिकार यात्रा निकाली ना, तो उसमें जो है इनकी फजीयत हुई थी और मोए हुई थी। फजीयत इसलिए हुई थी कि जिन जिन लोगों को भी ये हाईलाइट में लाए थे ना, उन्हीं लोगों ने हर 15 मिनट के बाद ये बोला था कि हमारे कोई वोट नहीं करे, हमारे वोट जो बने हुए। बीजेपी ये कहती है कि जब लालू की सरकार थी तब जंगल राज था, और अब जब नीतीश की सरकार है तब मंगल राज है। नहीं, देखो, मंगल राज तो नहीं बोल सकते, लेकिन लालू के कार्यकाल को जंगल राज जरूर बोल सकते हैं। नीतीश के कुमार को अभी मंगल राज कहना इसलिए जल्दबाजी हो गई क्योंकि इनके केस में भी अब हम ये नहीं बोल सकते कि जो है बिल्कुल जो अपराध मुक्त हो गया है, जैसे यूपी में हुआ है ना, इस तरीके की सिचुएशन अभी बिहार में नहीं आई। क्या लगता है कि बिहार के युवा किसको चुनेंगे? देखो, बिहार के जो युवा है ना, कोई शिक्षित मुख्यमंत्री चुनेंगे। वो चाहेंगे कि बिहार के विकास को बैकगियर ना लगे, जो विकास के पथ पे बिहार अभी आया है ना, उसमें और आगे बढ़े और ये सब आए। जहाँ तक वो तेजस्वी की बात है, जैसे वो नौकरियों की घोषणा भी कर रहा है ना, उसी से आप उसकी शिक्षा का पता कर लो। जिस पूरे देश में इतनी सरकारी नौकरियां हैं, जितना बिहार में देने की बात कर रहा है, तो एक तरीके से वो फर्जी बात कर रहा है। वो क्रिकेट की भाषा में बोलते हैं इसको गुगली फेंकना। वो एक तरीके से गुगली फेंक रहा है कि उसके झांसे में कोई आ जाए। लेकिन आजकल लोग समझदार हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सबको पता है इतनी नौकरियां जो है बिहार में सरकारी हो ही नहीं सकती। वही बात है, ये चाचा ने बोला बहुत राइट बात, आज पॉसिबल नहीं है वो, ठीक है। जोगी मोदी जी गए थे, क्या बोले, 2 करोड़ बिहारों को रोज, मतलब 2 करोड़ बिहार के युवा को नौकरी देंगे, बीजेपी की सरकार बनेगी तब। बताइए, इनका भी तो वही बयान है। अरे क्या बात कर रहे हैं? संभव नहीं है, इस चीज को संभव कर सकते हैं आने वाला समय में। तेजस्वी यादव ने भी तो कहा है कि वो हर घर सरकारी नौकरी देंगे। ये जो चीज है, मान लीजिए उसमें कुछ आदमी बोलते बोलते थोड़ा शब्द भी बोल देता है, उसका मैंने बाकी 1 मिनट शब्द नहीं है, क्या वो दिलवा पाएंगे? हम भी मान रहे हैं, वो भी तो हम कर रहे हैं कि हम गलत मार रहे हैं। ये सरकार की कोई मैंने मतलब आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नहीं दिलवा पाएंगे हर घर सरकारी नौकरी? हर घर मतलब नहीं मिलेगा, जुआ पढ़े लिखे है, आप हमें जॉब निकालिए, हमारे पास रोजगार दीजिए, हमारे पास व्यवस्था दीजिए। वो हमारे जब 1 मिनट जब हम नहीं पढ़ते IAS को अफसर कैसे बन जाते? तेजस्वी यादव को भी पता वो नहीं आएगा, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। जो नौकरियां फोकरियां जो बोल रहा है ना, उसको खुद को भी पता मैं नहीं आऊंगा। तो वो एक तरीके से गुगली फेंक रहा है, लोगों को झांसे में ला रहा है और कुछ नहीं है। अभी तो बिहार में भी एक ही बात चल रही है, वो ये बोल रहे हैं, फूट गई लालटेन बिखर गया तेल, और अब नहीं बनेगा मुख्यमंत्री 9वीं फेल। चुगली वाली बात बनेगा, बोलने तो बोलो। मैं कह रहा हूँ ये राजनीति हट के, ये राजनीति मतलब हमें बिहार वासी के जुआ को क्या चाहिए, हम वो क्वेश्चन करें सरकार से, ठीक है। हमें शिक्षा चाहिए, मेन चीज है। मान लिया नीतीश सरकार के 21 साल मतलब 20 साल के कार्यकाल में 3 ज्यादा फोकस रही, हम तो गलती नहीं बोल रहे हैं। हम ये थे रोड, बिजली और पानी, शिक्षा पर ध्यान नहीं दिए। शिक्षा पर ध्यान देते तो और हमारे बिहार जो 20 साल के अंदर डेवलप ज्यादा होता। पलायन की बात रही, हमारे बिहार से भी पलायन अभी हो ही रहा है। काहे हो रहा है? किसके शासन है? बीजेपी के शासन है, नीतीश कुमार के शासन है, ठीक है। तो हमें पलायन रोकना जरूरी है। हमें आप मतलब ज्यादा नहीं, हम 10,000 के लिए यहाँ दिल्ली में काम कर रहे हैं 1 महीना का कॉन्ट्रैक्ट में, हमको 10,000 में आपको बिहार के अंदर हमको रोजगार दे दिएगा, तो हम 10,000 यहाँ किस लिए आएंगे दिल्ली के अंदर? परिवार बाल बच्चा छोड़कर क्या जरूरत हमें? दिल्ली वासी क्यों नहीं जाना बिहार के अंदर? मैं क्वेश्चन कर, दिल्ली के अंदर क्या है? बिजनेस है, कंपनियां है, नहीं जाएंगे।
हमारे बीजेपी की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, बीजेपी दोनों गठबंधन है, तो हमारे अंदर बिहार में बड़ी बड़ी कंपनियां जो बंद है, मैं बंद के जो बात करूँ उसका अगर आपका देने की इच्छा ना हो वो न दीजिएगा। हमारे डेहरी में सबसे बड़ी कंपनियां डालमिया कंपनी है, जो कि ए से जेड तक प्रोडक्ट्स बनाती थी। 1 लाख पर डे, 1,20,000 पर डे वहाँ मजदूर मतलब वर्कर खड़ते थे। उनका बाउंड्री, मैं बाउंड्री की बात करूँ, 14 किलोमीटर में डालमिया है, पूरे 14 किलोमीटर में डालमिया है। आज के डेट में हमारे देश के माने फौजी, बीएसएफ के जवान वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? वो संपत्ति अभी तक मौजूद है और सरकार करे हम उसको बनाने में इतना करोड़ रुपया खर्चा हो जाएगा। भैया बनाइएगा तो हमारा बेरोजगारी तो खत्म, हमारा जुआ बिहार से हटके कहीं स्टेट में नहीं जाएंगे। हमें वो आवश्यकता की जरूरत है। हम किसी को सरकार आने वाला मतलब आज के डेट में सारे पार्टियां माने पूरे भारत सरकार के जितने भी पार्टियां हैं 243 में बिहार पहुंचे हुए हैं। क्यों? ये बिहार इलेक्शन मतलब हम जीत जाते हैं तो आने वाला समय में जैसे यूपी में 2027 में यूपी में है, बंगाल में भी है, ये 3 स्टेट पर मायने रखता है। सबसे ज्यादा सीट भी ज्यादा है, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, ये 3 स्टेट पर पूरी सरकार बनती है। तो मेन मुख्य तो वहाँ दिखाई दे रहा है आपको जनता के दिखाई नहीं कुछ दे रहा है। अब मोदी जी जा रहे हैं तो जोगी जा रहे हैं, चाहे कोई राहुल गांधी जा रहे हैं, कुछ भी पार्टियां जा रही है। हमें कहा चाहिए वो चीज क्यों नहीं बोलते हैं मंच के ऊपर कि हमारी सरकार बनेगी तो इतना रोजगार देंगे, इतना कंपनियां बैठाएंगे, इतना स्वास्थ्य विभाग बैठाएंगे, इतना मेडिकल कॉलेज बैठाएंगे। ये चाहिए ना हमें। जो चीज हमको मिलना नहीं चाहिए वो चीज को बोल रहे हैं आप।